अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी फातिमा को और अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक वजीफ़ा सिखाते हैं। ऐ मेरी बेटी फातिमा और ऐ मेरे दामाद अली, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ऐ फातिमा, ऐ अली, ये तुम पढ़ के सो जाया करो, तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी खादिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह वजीफ़ा सिखा दिया, हज़रत अली को भी, हज़रत फ़ातिमा को भी। हज़रत अली से किसी ने पूछा, ऐ अली, क्या ये वजीफ़ा आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सोने के पहले पढ़ा करते थे? हज़रत अली ने कहा कि हाँ, मैं पढ़ता था। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ऐ अली, आपकी ज़िंदगी में बड़ा नाजुक टाइम आया था, सिफ़ीन की जंग हो रही थी, मुसलमान की जंग मुसलमान से हो रही थी, मुसलमान की तलवार मुसलमान के खिलाफ चल रही थी। ऐ अली, आपकी ज़िंदगी का बड़ा नाजुक दौर था, बड़ा नाजुक टाइम था, क्या आपने सिफ़ीन की रात भी ये दुआ पढ़ी थी, ये वजीफ़ा पढ़ा था? हज़रत अली कहते हैं, हाँ, मैंने सिफ़ीन की रात भी ये वजीफ़ा नहीं छोड़ा था। मेरे नबी ने मुझे वसीयत की थी, इसलिए मैं जब भी रात में बिस्तर पे लेटा हूँ तो ये वजीफ़ा पढ़ के लेटा हूँ। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का अमल था, ये सहाबा का ईमान था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान करते हैं, जिसने दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए मकान तामीर करेगा, महल तामीर करेगा। आपने हदीस बयान कर दी, 12 रकात नमाज की आपने वजाहत भी कर दी। फजर के अंदर 2 रकात है, ज़ोहर की फ़र्ज़ के पहले 4 रकात है, ज़ोहर की फ़र्ज़ के बाद 2 रकात है, मगरिब के बाद 2 रकात है और इशा के बाद 2 रकात है। 12 रकात अगर कोई पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला जन्नत में उसको महल अता फरमाएगा। हदीस को रिवायत करने वाली हम सब की प्यारी माँ और अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी हज़रत उम्मे हबीबा कहती हैं, फ़मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिन से मैंने अल्लाह के प्यारे नबी की ज़ुबान से ये हदीस सुनी है, ये 12 रकात नमाज मैंने कभी छोड़ी नहीं है, ये 12 रकात नमाज कभी मेरी छूटी नहीं है। ये सहाबा का अमल था। मेरे प्यारे साथियों, ये सहाबा का अमल था, ये सहाबा का ईमान था, ये इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग थे। और आगे बढ़िए, सहाबा किराम की अजमत आप जानना चाहते हैं? सहाबा किराम इस उम्मत के लिए एंटी वायरस थे। सहाबा किराम इस उम्मत के लिए एंटी फितना थे। जब तक सहाबा थे, बहुत सारे फितनों से उम्मत महफूज थी। आप देखें, जो बड़े बड़े फितने जन्म लेते हैं इस्लामी तारीख के अंदर, सहाबा का ज़माना जाने के बाद जन्म लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा की रिवायत है, हदीस नंबर 2531 2531 है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा। आसमान के अंदर जो सितारे हैं, ये आसमान की हिफाजत कर रहे हैं। जब तक ये सितारे आसमान पर मौजूद हैं, क़यामत नहीं आएगी। ये सितारे आसमान को बचाए हुए हैं। जिस दिन ये सितारे ख़त्म हो जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, क़यामत आ जाएगी। व अना अमानतुन लि अस्हाबी, और ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे लिए हिफाजत का ज़रिया हूँ। जब तक मैं मौजूद हूँ, तुम पर मुसीबतें नहीं आएंगी। फ़ैज़ा ज़हबतु, जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा, अता अस्हाबी मा युअदून, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी आजमाइशें आएंगी, बहुत सारे फितने आएंगे। व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती, और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए एंटी वायरस हैं, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए सिक्योरिटी हैं, मेरे सहाबा मेरी उम्मत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जब तक मेरे सहाबा हैं, मेरी उम्मत बहुत सारे फितरों से बची रहेगी। फ़ैज़ा ज़हबू, जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, अता अला उम्मती मा युअदून, तो मेरी उम्मत के ऊपर वो हालात आ जाएंगे जिसका वादा किया गया है। तरह तरह के फितने और तरह तरह की आजमाइशें आ जाएंगी। ये सहाबा की अज़मत है, ये सहाबा का मकाम है। मेरे प्यारे साथी, सहाबा के बारे में इस उम्मत का अकीदा है, हमारा ईमान है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल,
सहाबा सबके सब आदिल हैं। आदिल है मतलब यानी सहाबा के ऊपर जरा नहीं की जाएगी, सहाबा को चेक नहीं किया जाएगा। पता लग गया सहाबी है, खलास, बात खत्म, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हदीस जो हम पढ़ते हैं, हदीस की किताबों में जो हदीस पढ़ते हैं, हदीस के अंदर एक चेन होती है, एक सनद होती है। इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे हमारे उस्ताद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हमारे उस्ताद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हमारे उस्ताद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अल्लाह के रसूल ने, पूरी चेन होती है। तो हदीस की जो चेन होती है, जो सनद होती है, सनद के अंदर आने वाला हर रावी चेक किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं। लेकिन जब सहाबी तक आप पहुंचेंगे तो सहाबी को चेक नहीं किया जाएगा। क्यों? सहाबी को अल्लाह ताला चेक कर चुका है। सहाबी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला सहाबी को चेक कर चुका है। कैसे चेक किया है? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने फरमाया सूरह हुजरात की 3री आयत में, ओ लोगों, मैंने अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान ले लिया है, मैंने अपने नबी के सहाबा को चेक कर लिया है। मेरे नबी के सहाबा तक़वा के इम्तिहान में 100% पास हैं, उनके जैसा तक़वा किसी के पास नहीं है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ओ लोगों, मेरे नबी के सहाबा तक़वा के इम्तिहान में पास हैं। सहाबा से बुग़्ज़ करना, सहाबा को बुरा भला कहना, सहाबा के ऊपर कीचड़ उछालना, ये हमारे अकीदे के खिलाफ है मेरे प्यारे साथी। जो अहले सुन्नत का अकीदा है, जो अहलुल हदीस का अकीदा है, जो सलफ सालिहीन का अकीदा है, वो क्या है? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनकी एक छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, अल अक़ीदतुत तहाविया, अकीदे की किताब है। और हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े मदरसों में अकीदे के मौजू पर यह किताब पढ़ाई जाती है। हमने भी इस किताब को पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के बारे में मुसलमानों का, उम्मत का अकीदा बयान करते हैं। फरमाते हैं, वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहदिम मिनहुम, हम किसी सहाबी की मोहब्बत में गुलू नहीं करते, किसी सहाबी की मोहब्बत में हद से आगे नहीं बढ़ते। वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, और हम किसी सहाबी पर तबर्रा नहीं करते, किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते। वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, और जो सहाबा को बुरा समझे, जो सहाबा से नफ़रत करे, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, इमाम तहावी कहते हमारा अकीदा सुन लो, हमारा ईमान सुन लो, हम उस आदमी से बुग़्ज़ रखते हैं। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। वबिग़ैरिल खैरि यज़्कुरुहुम, जो सहाबा का जिक्र अच्छे तरीके से ना करे, जो सहाबा का जिक्र बुरे तरीके से करे, इमाम तहावी कहते हैं कि ऐसे इंसान से हम नफ़रत करते हैं। वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैर, और हम सहाबा का जब भी जिक्र करते हैं अच्छे अंदाज में जिक्र करते हैं, सहाबा की तारीफ़ करते हैं, सहाबा के लिए दुआएं करते हैं, सहाबा की मग़फ़िरत की और उनकी रज़ा की दुआएं करते हैं। उसके बाद इमाम तहावी कहते हैं, व हुब्बुहुम दीनु व ईमानु व एहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रु व निफ़ाक़ु व तुग़यान। याद रखो, सहाबा से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है, दीन की निशानी है। जो सहाबा से मोहब्बत करे समझ जाओ वो ईमान वाला है, वो दीनदार है। और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, जो सहाबा के बारे में गलत ख्यालात रखे, इमाम तहावी जैसा इमाम कह रहा है कि सहाबा से बुग़्ज़ रखना ये कुफ्र की निशानी है, ये निफाक की निशानी है। सहाबा से नफ़रत करने वाला मुनाफिक हो जाता है। मगर यहां एक बात याद रखें, सहाबा के बारे में हमारा ये अकीदा नहीं कि सहाबा मासूम थे। सहाबा से गलतियां हुई और हो सकती हैं, इंसान थे, लेकिन उनकी नीयतों की अल्लाह ने गारंटी ले ली। उनसे कोई खता हो सकती है, किसी मामले में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन हम ये कहें कि उनकी नीयत गड़बड़ थी, नौज़ुबिल्लाह, उनके अंदर इक़्तिदार और कुर्सी की लालच थी, हुकूमत के लालची थे वो, उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं थी। हम सहाबा की नीयत पर हमला नहीं कर सकते।
सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात भी हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में जंगें हुई, और इस जंग में दोनों तरफ सहाबा की एक जमात है, इधर भी सहाबा हैं उधर भी सहाबा हैं, और जंग हो रही है। अब लोग कहते हैं कि साहब जब जंग हो रही है तो एक सही होगा एक गलत होगा। नहीं, ये हमारा अकीदा नहीं है। हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है? जब दोनों जमातों के बारे में अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ताला ने कह दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। अब उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, हम अल्लाह के हवाले करते हैं। अल्लाह ताला उनसे, अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दिया, हमने थोड़ी दिया है, हमने नहीं दिया है। अल्लाह ने उनको जन्नत दी है, अल्लाह के हवाले करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से किसी ने पूछा कि जंगे सिफ़्फ़ीन में जो सहाबा शामिल हुए, जो लोग शामिल हुए जंगे सिफ़्फ़ीन में, बहुत सारे लोग कत्ल हुए इस जंग में, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बड़े नेक खलीफा गुजरे, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में जो जंगे सिफ़्फ़ीन में शामिल हुए? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं, हाज़िही दिमाउ तहरल्लाहु यदी अन्हा। कहा कि ये जो खून खराबा हुआ जंगे सिफ़्फ़ीन के अंदर, जो लड़ाई हुई, जो खून खराबा हुआ, अल्लाह ने मेरे हाथ को बचा लिया।